So the first way is using Chat GPT conversation. अब आज के डिजिटल एज में आप Chat GPT को यूज कर सकते हो टू प्रैक्टिस योर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स. नाउ सी हियर्स हाउ इट वर्क्स. आप Chat GPT पे ये एक प्रॉम्प्ट यूज कर सकते हो जहां पे लिखा आपने क्रिएट अ फिक्शनल रेस्टोरेंट कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स दिवस एंड सुखलीन. अब जैसे आपने लिखा आपके सामने कॉन्वर्सेशन जनरेट हो जाती है. तो उन्होंने एक सेटिंग दे रखी है कि रेस्टोरेंट का नाम क्या है और दिवस क्या बोल रहा है, सुखलीन क्या बोल रही है, वेटर साहब क्या बोल रहे हैं, एंड द एंटायर कॉन्वर्सेशन गोज ऑन. करना क्या है, यू जस्ट हैव टू स्टेप इनटू देयर शूज एंड एक्ट आउट द कॉन्वर्सेशन. पहले फ्रेंड वन की तरह बन जाओ, मतलब यू मे स्पीक लाइक दिवस एंड देन यू मे स्पीक लाइक सुखलीन. रीड द लाइन्स विद प्रॉपर स्ट्रेस एंड यूजिंग वॉइस मॉड्यूलेशन. एग्जाम्पल के लिए अगर मैं दिवस का किरदार निभाता हूं एंड इट सेज दिवस सेज एक्साइटेडली, तो आई हैव टू साउंड एज इफ आई एम एक्साइटेड. आई से सुखलीन, आई कांट बिलीव वी फाइनली मेड इट टू ला डॉल्चे वीटा, जो भी नाम है रेस्टोरेंट का. आई हैव हर्ड देयर पास्ता इज टू डाई फॉर. सुखलीन, आई नो राइट, I've been craving some good Italian food for ages. Let's dive right into the menu. तो इस तरीके से आप दोनों किरदार को निभा सकते हो. इस टेक्निक से आप रियल लाइफ डायलॉग्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, देयरबाय इंप्रूविंग योर कॉन्वर्सेशनल स्किल्स. आप इसी तरह से डिफरेंट सिनारियोज को लेके प्रैक्टिस कर सकते हो. मैंने एग्जांपल रेस्टोरेंट का लिया, आप कोई भी सिचुएशन को ले सकते हो कि सपोज आप किसी से जब फ्लाइट में जा रहे हो वहां मिले, किसी इंटरव्यूज में मिले, कोई कैजुअल कॉन्वर्सेशन है, कोई बॉस के साथ कॉन्वर्सेशन है. टेक वेरियस सिनारियोज. अब क्या होगा, बाय एंगेजिंग इन दीज AI जनरेटेड कॉन्वर्सेशंस रेगुलरली, यू विल नॉट ओनली एनहांस योर स्पीकिंग एबिलिटीज बट ऑल्सो गेन कॉन्फिडेंस इन वेरियस सोशल सिचुएशंस. एल्स होता क्या है कि हम जब किसी शख्स से मिलते हैं एक सोशल सेटिंग में, तो वी एक स्ट्रगल कि क्या सेंटेंस यूज कर सकते हैं, क्या लैंग्वेज यूज कर सकते हैं. तो आपके लिए आसान हो जाएगा जब आप इसकी मदद से सेंटेंसेस फ्रेम करना सीख जाओगे. ठीक है. टेक्निक नंबर 2, डिस्क्राइब अ पिक्चर. अब ये टेक्निक बहुत ही आसान बट बहुत ही अमेजिंग है टू एक्सपैंड योर वोकैबुलरी. अपनी जो डिस्क्रिप्टिव एबिलिटीज़ हैं, कई बार हम लोग डिस्क्राइब नहीं कर पाते किसी चीज़ को, उसके लिए ये टेक्निक बहुत सही है और आपकी जो इंग्लिश फ्लुएंसी है उसको तो बढ़ाती ही बढ़ाती है. अब आप कोई सी भी एक इमेज ले सकते हो. इट कुड बी एक सीरीन सी लैंडस्केप, कोई माउंटेन्स है, कोई बीच है, कोई सिटी की फोटोग्राफ है, कोई स्ट्रीट है. आपका काम क्या है, उसको डिस्क्राइब करना है सिंपल आसान सेंटेंसेस में. ट्राई टू स्पीक फॉर अबाउट 5 मिनट्स ऑन दिस टॉपिक. बहुत ही सिंपल सी ऑब्जर्वेशंस, चाहे वो कलर के बारे में हो, चाहे वो शेप हो, साइज हो, जो आप देख पा रहे हो, जस्ट आसान से. पिक्चर में कोई आपको इमोशंस अगर कन्वे होते हुए दिख रहे हैं तो उन पर बात करिए. क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन है उस पिक्चर में, सब डिटेल्स को सिर्फ आपको बताना है. जैसे अगर मैं आपको इस रिमोट के बारे में बताऊं तो आई से कि हाँ, इस रिमोट में एक लाल कलर का बटन है, इसमें राउंड कलर की शेप्स हैं, ब्लैक कलर का ये रिमोट है, रेक्टेंगुलर कलर की शेप है, प्रेस करने में बहुत सॉफ्ट है. गेटिंग इट. इस तरीके से सिर्फ डिस्क्राइब करना है. ये मैंने हिंदी में बताया, इसको आप इंग्लिश में बेसिक सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते. इसकी एक और अप्रोच है. उसके लिए आपको कोई पिक्चर की भी जरूरत नहीं है. आप अपने रूम में या फिर बालकनी में बैठ जाओ एंड वॉट एवर यू सी स्टार्ट डिस्क्राइबिंग इट. जैसे मैं अगर अपनी कमरे में बैठा हुआ हूँ, मैंने अभी ये अपने सामने रिमोट पिक किया, तो इस तरीके से आप कुछ भी चीज़, आप अगर बालकनी में जाते हो तो यू सी सम पीपल इन योर सोसाइटी, और आपको पेड़ दिखते हैं, पौधे दिखते हैं, आपको आसमान दिखता है, आपको बिल्डिंग दिखती है. जो भी एक मूवी का जैसे सीन हम लोग डिस्क्राइब करते हैं ना, उस तरीके से डिस्क्राइब करते जाओ. एंड ये आप जब हैबिट बन जाएगी ना, यू विल नॉट स्ट्रगल विद कि मैं क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ. और आपके लिए एक टास्क है, आपके सामने मैं एक इमेज देता हूँ. अब इस इमेज को आपको डिस्क्राइब करना है, मे बी इन 5 सेंटेंसेस. जस्ट 5 सिंपल सेंटेंसेस. आप इस पिक्चर को देख के क्या कह सकते हैं, बहुत आसान है. एज आई सेड, इमोशंस, ऑब्जेक्ट्स, कौन कौन लोग हैं, क्या कलर्स हैं, क्या आपको फीलिंग आ रही है, कुछ भी वो बयां कर. टेक्निक नंबर 3 क्या होगा, लर्निंग थ्रू एंटरटेनमेंट. अब ये बात आप भी मानते होंगे कि जब तक मज़ा नहीं आता तब तक हम लोग ज़्यादा अच्छे से उसको रिटेन नहीं कर पाते. क्या करो, आपके पास मूवीज़ होती हैं, वेब सीरीज़ होती हैं, उनको सबटाइटल्स की मदद से थोड़ा देखो. थोड़ा बहुत ही फन और बहुत ही इफेक्टिव वे है टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन एंड लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव होते हैं व्हाइल वॉचिंग योर फेवरेट टीवी शोज एंड मूवीज. अब इमेजिन करो कि आप एक इंग्लिश मूवी
या एक टीवी शो देख रहे हो जिसमें सबटाइटल्स भी हों। अब सिर्फ देखना नहीं है, आपको डायलॉग्स के साथ एंगेज भी करना है। कैसे करोगे आइए समझते हैं। एज यू वॉच पे अटेंशन टू द सबटाइटल्स दैट अपीयर ऑन द स्क्रीन। जब एक कैरेक्टर कुछ बोलता है उसके बाद पॉज द वीडियो एंड रिपीट देयर लाइन्स आउट लाउड। जो भी उस कैरेक्टर ने कहा, जिस भी तरीके से कहा, उनकी प्रोनाउंसिएशन, उनके बोलने के तरीके को, उनके रिदम को, उनकी टोन को कॉपी करो। अब ये एक्सरसाइज आपको अपनी स्पोकन इंग्लिश एनहांस करने में तो हेल्प करेगी ही साथ इट विल हेल्प यू करेक्ट योर प्रोनाउंसिएशन पैटर्न्स टू। मैं बहुत गलतियां करता था, अभी भी इम्प्रूव कर रहा हूं और इसका बहुत सहारा लेता हूं कि चाहे वो यूट्यूब वीडियो ही क्यों ना हो, कोई पॉडकास्ट ही क्यों ना हो, मैं जब सुनता हूं तो समझता हूं कि इस शख्स ने क्या बोला। अगर सामने आपके ट्रांसक्रिप्ट है, सबटाइटल्स है, तो आपको कंपेयर करने में हेल्प मिलती है कि जो मैंने सुना और जो मैंने पढ़ा, अच्छा इस शब्द को हम लोग ऐसे बोलते हैं। क्योंकि आप जिस जगह से आते हैं, आपके आसपास जो लोग उस शब्द को जैसे बोलते हैं, इसका प्रभाव पड़ेगा आप जैसे बोलते हैं। क्या मतलब कि अगर आप जिस जगह आप पैदा हुए, बड़े हुए, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स जिस तरीके से वो बात करते हैं, उनका असर पड़ेगा आपकी भाषा पे, आपके बोलने के तरीके पे। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एक्सपोज योरसेल्फ टू दोज काइंड ऑफ द पीपल who know how to speak correctly. सुनते रहो, इम्प्रूव करते जाओ। वी आर ऑल वर्क इन प्रोग्रेस। सो नेक्स्ट टाइम यू बिंज वॉच योर फेवरेट सीरीज, रिमेंबर टू पॉज, रिपीट एंड लर्न थ्रू सबटाइटल। अब है टेक्निक नंबर 4, रीडिंग अलाउड। फ्लेक्स योर स्पीकिंग मसल्स बाय रीडिंग अलाउड। ये एक कन्वेंशनल वे है। याद है स्कूल में टीचर एक एक करके सबको बोलती थी, चलो बेटा पैराग्राफ पढ़ो, पहले फर्स्ट पैराग्राफ है, सेकंड पैराग्राफ है, थर्ड पैराग्राफ। एंड ट्रस्ट मी इट वर्क्स वंडर्स। उस समय हमें बहुत ही हिचक होती थी, लेकिन ये बहुत ही इफेक्टिव है। मैं अपने छोटे से बेटे, जो भी बहुत ही छोटा है, हार्डली फ्यू मंथ्स ओल्ड, उनको बुक पढ़ के सुनाता हूँ आजकल। एंड आई हैव रियलाइज दैट इट इज़ सो ईजी टू फोकस ऑन इमोशन एंड एक्सप्रेशंस व्हेन यू रीड अ बुक अलाउड। अगर आप सिर्फ मन में पढ़ते रहोगे या करके पढ़ोगे तो वो फील नहीं आएगी। बट द मोमेंट यू रीड इट आउट लाउड, ओ गॉश, आप करके देखिएगा, आप कोई सी भी किताब पिक करना, यू विल फील द डिफरेंस। कोई बुक, कोई मैगजीन, कोई रिटन मटीरियल इन इंग्लिश, कुछ भी हो, रीड इट आउट लाउड। बट डोंट जस्ट रीड, परफॉर्म इट। मतलब आप उस किरदार में बस खो जाइए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए इफेक्टिव रीडिंग करनी पड़ी, जिसमें आपको इमोशंस, एक्सप्रेशन, क्लैरिटी सब लाना पड़े। पे अटेंशन टू पॉजेज, इंटोनेशन, जहाँ पे आपको कॉमा दिख रहा है, फुल स्टॉप दिख रहा है, उसका यूज़ करो। जहाँ पे आपको लग रहा है कि कोई एक्साइटमेंट शो कर रहा है, यूज़ ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क, उसको यूज़ करो व्हेन यू read out loud. Not like, okay, so they were so excitedly, Sucleen, I can't believe we finally made it to the this. No. Oh, Sucleen, I can't believe we finally made it to this. तो उस इमोशन को बयां करिए। इसके दो फायदे हैं। एक तो आपकी जो कम्युनिकेशन है, जो प्रोनाउंसिएशन है, जो आर्टिकुलेशन है, वो इंप्रूव होगी। दूसरी, आपकी वोकैबुलरी एनहांस होगी। एज यू एनकाउंटर न्यू वर्ड्स इन कॉन्टेक्स्ट, ये आप बेटर होते ही जाओगे। सो क्या करना है? पिक अप वन बुक एंड ट्राई टू रीड इट आउट लाउड। अपनी आवाज़ को थोड़ा सा खोलिए, मजा आएगा। लास्ट टेक्निक बहुत अमेजिंग है, इट्स कॉल्ड एज ट्रांसलेशन प्रैक्टिस। अब क्या होगा इस टेक्निक में, थोड़ा सा एक म्यूजिकल ट्विस्ट लेके आते हैं आपकी इंग्लिश लर्निंग जर्नी में। म्यूजिक की वैसे भी कोई भाषा नहीं होती, सो यूज इट टू प्रैक्टिस योर इंग्लिश फ्लुएंसी। क्या करना होगा? चूज अ सॉन्ग फ्रॉम योर फेवरेट प्लेलिस्ट, प्रेफरेबली वन विद लिरिक्स जो आपको अच्छी लगती हो। अब उस सॉन्ग को ध्यान से सुनो, क्योंकि हमें सॉन्ग्स तो याद रहते हैं, है कि नहीं? वर्ड्स याद रहे ना रहे अपनी किताबों के, बट सॉन्ग जरूर याद रहते हैं। अब उस सॉन्ग के जो वर्ड्स हैं उन पे थोड़ा सा गौर फरमाइए और उसके मतलब पे थोड़ा सा गौर फरमाइए। अब आपका टास्क है टू ट्रांसलेट दीज लिरिक्स इनटू इंग्लिश। ज्यादा हबड़ तबड़ में नहीं, समय के साथ, किसी दिन सुकून के साथ कोई सा भी सॉन्ग उठाओ और उसको समझो। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ही फेमस सॉन्ग है हिंदी का, जहाँ पे कहते हैं कि तुम ही हो कि जिंदगी अब तुम ही हो, चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम ही हो। अब इन वर्ड्स को आप कैसे कर सकते हो चेंज? यू द वन, माई लाइफ, नाउ यू द वन, माई पीस एंड मेरा दर्द भी, माई पेन टू, मेरी आशिकी बस तुम ही हो, माई लव, नाउ यू द वन। ऐसा समझ। इस टेक्निक के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये आपकी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करता है जब आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो तो। और क्योंकि सॉन्ग्स बहुत ही क्रिएटिव और पोएटिक लैंग्वेज यूज करके बनाए जाते हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स
एंड ग्रामर को भी इंप्रूव करने में मदद करता है. सो द नेक्स्ट टाइम यू फाइंड योरसेल्फ हमिंग योर फेवरेट ट्यून, टेक अ मोमेंट टू ट्रांसलेट इट्स लिरिक्स इनटू इंग्लिश. बाय अप्लाइंग these techniques, you will not only become a fluent English speaker, you'll also enrich your communication skills, broaden your horizons, and open doors to the world of opportunities. So go ahead and embark on your English speaking journey and become a confident and a fluent speaker. I'll see you in my next video. Till then, stay awesome and stay productive.